ओम शांति। आज हम सोच और संकल्प के ऊपर जानेंगे। मनुष्य की सोच इतनी बढ़ चुकी है, मन के संकल्पों की रफ्तार इतनी बढ़ चुकी है कि उसको स्टॉप करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे, मन कई बार इतना सोचता है कि उसको चुप कराना ही मुश्किल हो जाता है। कईयों को तो मैंने देखा है, इतना व्यर्थ सोचते हैं कि उनको फिर नींद भी नहीं आती है। रात को नींद की भी गोली खा के सोना पड़ता है। तो अभी परमात्मा ने समझाया कि आप अपने संकल्पों को जानिए कि मेरे मन में किस तरह के थॉट्स पैदा होते हैं। 4 तरह के हमारे मन में थॉट्स होते हैं। एक तो साधारण थॉट, मतलब साधारण सोच। जैसे दिनचर्या के हिसाब से किसी ने ऑफिस जाना है, घर का काम करना है, अभी मेरे को ये करना है, अभी मेरे को वो करना है, तो ये तो होते हैं साधारण दिनचर्या के संकल्प। दूसरे होते हैं व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ किसको कहेंगे? व्यर्थ कहेंगे कि जो हमारे काम के ही नहीं है। जैसे कभी किसी के बारे में सोचने लग जाना, कभी किसी के बारे में सोचने लग जाना, तो इसको कहते हैं व्यर्थ थॉट्स। और तीसरे होते हैं बुरे थॉट्स, बुरे संकल्प। बुरे संकल्प किसको कहेंगे? बुरे संकल्प कहते हैं जैसे हमारे साथ किसी ने बुरा कर दिया, तो मन ये कहेगा कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी इसके साथ ऐसा करके छोड़ूंगा। तो इसको कहते हैं बुरे संकल्प। और चौथे आते हैं समर्थ संकल्प। समर्थ संकल्प होते हैं जैसे परमात्मा की याद के संकल्प, या उसका सिमरन कर रहे हैं, या किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो उसको कहते हैं समर्थ संकल्प। सबसे पहले तो साधारण संकल्प। साधारण संकल्प जैसे हमारी जो दिनचर्या है, उसको तो हमने संकल्प वो तो चलने ही चलने हैं, उसको तो हम रोक ही नहीं सकते। जैसे हमने सुबह का काम किया तो हमको दोपहर के संकल्प आने शुरू हो जाते हैं, अब दोपहर को का खाना क्या बनाए। तो परमात्मा कहते ये तो आपने सोचना ही है। मान लो कोई ऑफिस का काम कर रहा है और उसको कहा जाए कि भाई आप अपना काम ना करो, बस आप एक परमात्मा का सिमरन करो, ऐसे भी नहीं हो सकता। ये दो थॉट्स तो हमारे ये साधारण जो हमारी दिनचर्या है उसको तो हमने करना ही करना है। लेकिन उसमें भी बात आती है कि अब हम अपने आप को इतना स्ट्रोंग कैसे बनाएं जो माइंड भी हल्का रहे और हमारा काम भी हो जाए। उसके लिए शिव परमपिता परमात्मा ने विधि बताई है कि आप पूरे दिन में जो भी काम करते हो ऐसे हल्के होके करो। मैं नहीं कर रहा, मेरे द्वारा ये आत्मा शक्ति कर रही है। जब आत्मिक स्मृति में होकर कोई कार्य करते हैं तो मैंने खुद अनुभव किया है कि थकावट भी नहीं होती है। आप चाहे सारा दिन कितना काम कर लो, 3:30 बजे उठती हैं हमारी बहनें, चाहे हम हैं, और रात के 10 बजे तक कार्य करना होता है और बिल्कुल थकावट नहीं है। हम अपने वहाँ माउंट आबू में भी जाते हैं तो 2:30 बजे वहाँ उठ जाते हैं सब, और रात के 10 बजे तक कार्य चलता रहता है। साथ साथ परमात्मा की याद भी चलती रहती है, लेकिन कोई थकावट नहीं है, क्योंकि अंदर उन्होंने बिठा रखा है कि मैं एक आत्मा हूँ और इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों को पेट्रोल देना होता है। शरीर को भी पेट्रोल दो और आत्मा को भी पेट्रोल दो। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, तो ऐसे आत्मा को भी शक्तिशाली बनाने के लिए उसको ज्ञान का पेट्रोल, उसको ज्ञान का जो पेट्रोल है वो रोज़ देना होगा। समर्थ संकल्प देने होंगे, अच्छी सोच देनी होगी। तो साधारण संकल्प के साथ साथ जब हम अच्छा सोचने लग जाते हैं, अच्छा चिंतन करने लग जाते हैं, तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। वो कमज़ोर आत्मा बिल्कुल शक्तिशाली बन जाती है। तो अब व्यर्थ को कैसे ख़त्म करें? उसके लिए अपनी कुछ दिनचर्या में ऐसा बनाएं जो हमारा व्यर्थ बिल्कुल समाप्त हो जाए। जब भी हम किसी के लिए कुछ सोच रहे हैं
तो उसके लिए हमें 2 काम करने होंगे। एक तो हमें उस समय कुछ अच्छा देखने लग जाएं या अच्छा पढ़ने लग जाएं। आजकल तो फ़ोन भी हमारे पास होता है, जब भी हमारा मन किसी के लिए बुरा सोच रहा है या बुरा देख रहा है, सुन रहा है, तो उसी टाइम हम अच्छी बातें अपने फ़ोन में देखना शुरू कर दें, तो हमारा मन जो है व्यर्थ और बुरे से बच जाएगा। आप देखते होंगे कीचड़े को ख़त्म करने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। कहीं भी बारिश के दिनों में जब कीचड़ा हो जाता है तो वो सूर्य जैसे ही निकलता है तो पूरा कीचड़ा सूख कर ख़त्म हो जाता है। और दूसरा, उसको पानी ख़त्म कर सकता है। झाड़ू लगाएं, पानी से धोएं तो वो कीचड़ा जो है ख़त्म होता है। तो ऐसे परमात्मा कहते परमात्मा की याद का, शुभ संकल्पों का अपने अंदर घृत डालो। ऐसा घृत डालो, ऐसा पानी डालो कि जो आपके मन का जो कीचड़ा है वो सब खत्म हो जाए। जब भी बुरा सोचने लगे, जैसे जिन की कहानी भी सुनाते हैं ना, किसी को जिन मिला और जिन ने ये कहा कि अगर मुझे कोई काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। तो ऐसे परमात्मा कहते मन को काम दे दो। मन को जब भी फ्री हो उस मन को कहो कि चल अब परमात्मा को याद कर। उसको याद करने का कार्य तो जब मर्जी कर सकते हैं। वो सिमरन का समय तो हम चाहे आधी रात को भी हमारी नींद खुले तो भी हम उस परम पिता परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो अपना चिंतन अच्छा बनाए, शुभ सोचे। शुभ चिंतन से जो है हमारा मन जो है बिल्कुल ही शांत हो जाता है। और दूसरी बात अपनाएं हम अंतर्मुखता की। जितना हो सके कम बोलें, कम ही बातें करें, कम ही सोचें। कम बोलेंगे, कम सोचेंगे तो हमारे मन की शक्ति उतनी ज़्यादा जागृत होगी। अभी मन व्यर्थ क्यों सोचता है? क्योंकि उसको हमने अंतर मन को कुछ अच्छा सिखाया ही नहीं है। जब उसको अच्छा सिखा देंगे, प्रभु चिंतन सिखा देंगे, तो हमारा मन जो है व्यर्थ सोचना ही बंद कर देगा। ओम शांति।